डिजिटल प्लानिंग के जरिए डॉक्टर इलाज से पहले ही इसका हतमी नतीजा कंप्यूटर स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ये जदीद टेक्नोलॉजी है क्या और किन लोगों के लिए बेहतरीन है? तो जनाब जो कर रहे हैं उन्हीं से जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मारूफ डेंटल सर्जन डॉक्टर अली रियाज। अली, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू। अली, हमें ये बताइए कि ये डिजिटल होने का कॉन्सेप्ट जो है ये कहाँ से आया? रिवायती तरीका जो इलाज चल रहे हैं उससे कितना मुख्तलिफ है और कितना बेहतर है? अच्छा, बेसिकली ये कोई मशीन नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ट्रीटमेंट प्लानिंग करते हैं सर्जरी से पहले। तो पहले क्या होता था कि सर्जरी के दौरान सर्जन्स ज़्यादातर डिसीजंस लेते थे जब उन्होंने सर्जरी कर रहे होते थे, मगर अब हमने क्या कर दिया है कि अब हम सारी ट्रीटमेंट प्लानिंग को प्री ऑप प्लानिंग पे लेके। सही। तो बेसिकली सीटी स्कैन्स का इस्तेमाल होता है, इसमें 3D प्रिंटर्स का इस्तेमाल होता है, ओरल स्कैनर्स का, उसकी मदद से एक डिजिटल 3D मॉडल आपके पूरे टिश्यू का, हार्ट टिश्यू का, ओरल टिश्यू का हमारे पास कंप्यूटर में आ जाता है। तो उसके थ्रू हम कंप्यूटर में ही आपकी सर्जरी की सारी प्लानिंग कर लेते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि बोन की डायमेंशंस क्या हैं, नर्व्स कहाँ से गुजर रही हैं, आर्टरीज, वेन्स वगैरह सब कुछ उस लिहाज से हम उसकी प्लानिंग कर लेते हैं। तो डिजिटल डेंटिस्ट्री जो है वो जो डिजिटल एडवांसमेंट्स हैं डेंटिस्ट्री में उसको जो बयान करती है वो एक टर्म है। वाह, ज़बरदस्त। यानी कह लीजिए सारा प्री वर्क हो जाता है, पूरा होमवर्क करने के बाद आप मैदान में उतरते हैं और फिर ये सारा कुछ होता है, जो कि पहले हम देखते हैं कि सर्जरी करें तो उसी मौके पर वो देखते हैं। अच्छा, ये तमाम उम्र के लोगों के लिए सेफ़ है? क्योंकि हम देखते हैं बुढ़ापे में जाकर दांतों को जब चेंज करें या इम्प्लांट करें तो प्रॉब्लम्स आती हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली उन्हीं सबसे ज़्यादा फ़ायदा ही उस उम्र के लोगों के लिए है, क्योंकि पहले उनको एक तवील सर्जरी से गुजरना पड़ता था। अब ये है कि बिना फ्लैप रेस किए, बिना कट लगाए उनको हम इम्प्लांट्स उनके प्लेस कर देते हैं, जो कि उनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। सिर्फ 16 साल से कम उम्र बच्चों में हम इम्प्लांट्स नहीं लगा सकते क्योंकि उनकी बोन ग्रो कर रही होती है। उसके अलावा हर उम्र का जो इंसान है और लोग हैं उनके अंदर हम। अच्छा अली, हमें ये बताएं कि पेशेंट्स की सेटिस्फेक्शन कैसी है? क्योंकि उन्हें पता चल जाता है, पहले तो यही नहीं पता चल रहा होता था कि होना क्या है, मौके पे पता चल रहा है, बताया कुछ जाता था और फिर बताया जाता था नहीं अब हम ये वाला रूट ले रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं। लेकिन इससे कस्टमर जो है, जो आपके पेशेंट्स हैं, वो कितने सेटिस्फाई होते हैं? क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता होता है कि कौन सा ट्रीटमेंट उनके साथ हो रहा है और किस तरह से होना है। तो बेसिकली देखें, फियर ऑफ द अननोन, जब आपको पता नहीं होता होना क्या है, रिजल्ट क्या होना है, तो आपके अंदर एक बहुत खौफ होता है। अगर आपको दिखा दिया जाए कि आपके दांत जो हैं साल बाद, 6 महीने बाद ऐसे हो जाएंगे, इम्प्लांट्स इस तरह लगेंगे, उसके ऊपर दांत इस तरह आ जाएंगे, आपकी बाइट इस तरह हो जाएगी, तो पेशेंट बहुत हद तक मुतमिन हो जाता है। उसके बाद जब सर्जरी में आपको, क्योंकि कट्स नहीं लगने, ब्लीडिंग नहीं होती है, ठीक है, तो पेशेंट का जो बाद में हीलिंग प्रोसेस है वो बड़ा आरामदेह होता है। हमें शुरू में यहाँ तक सुनने को मिला कि देयर वर सम पेशेंट जो कहते थे कि डॉक्टर साहब इम्प्लांट ठीक लगा है। तो हमने पूछा क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा जी वो मेरे भाई ने लगवाया था, उनको तो हफ्ता दर्द रही थी, तो मुझे तो आज एक दिन बाद ही दर्द खत्म हो गई। तो क्योंकि वो कट्स नहीं लग रहे तो वो इसलिए वो पेशेंट को ना उस तरह पेन नहीं होती है। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, दांतों का टेढ़ापन भी बहुत ज़्यादा मसला है और हम पहले वक्तों में देखते थे वो धाती तारें वगैरह लगा के, ब्रेसेस वगैरह लगा के कहीं ना कहीं उसको शेप में लाया जाता है। तो अब क्या टेक्निक्स हैं, क्या तरीका कार? अब क्लियर अलाइनर्स आ गए हैं जी। ठीक है। तो बेसिकली होता ही है कि आपका स्कैन लिया जाता है और उसके बाद AI की मदद से और डॉक्टर की मदद से उसका एक पूरा रिजल्ट बनाया जाता है 3D में। पेशेंट को दिखाया जाता है कि आपके 1 मंथ बाद दांत ऐसे हो जाएंगे, 2 मंथ्स बाद ऐसे हो जाएंगे, एंड बाय द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट इस तरह का आपका रिजल्ट निकलेगा। और जो क्लियर अलाइनर्स हैं वो एक प्लास्टिक शीट से, इंजेक्शन मोल्डिंग से बनते हैं, जो कि पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चों का कॉन्फिडेंस नहीं खराब होता। सही। क्योंकि वो आपने पहने हो तो किसी को पता नहीं चलता कि कुछ लगा हुआ है दांतों पर। तो ब्रेसेस का ये था कि उससे छाले भी बनते थे। सबसे बड़ा उसका जो साइड इफेक्ट था, ड्रॉबैक था, वो था बच्चों का कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बुलिंग होती थी स्कूल्स में और वो उनको नर्ड समझा जाता था, तो वो उस चीज़ का। अच्छा अली, हमें ये भी बताइएगा कि ये अलाइनर्स जो लगाए जा रहे हैं, क्लियर अलाइनर्स, इनकी एहतियात क्या है? मतलब आपने उमैड को फॉलो करना है, 1 मील अ डे आपने लेना है और इस तरह की कोई चीज़ें हैं इसके अंदर, या आप नॉर्मल जिस तरह से किसी के भी सेहतमंद दांत हैं उसी तरह से आप सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं इस तरह का है। आपने 22 घंटे, 20 से 22 घंटे इनको पहनना होता है। जब भी आपने कुछ खाना या पीना तो ये उतर जाते हैं। अच्छा। इसमें सिर्फ ये होता है कि हमें पेशेंट का कंप्लायंस चाहिए, वो खुद विलिंग हो उस ट्रीटमेंट को कैरी ऑन करने के लिए, क्योंकि इसका हमें सिर्फ ये चाहिए होता है कि वो टाइमली अपने अलाइनर्स उनको पूरा
एक मैप देते हैं, एक प्लान देते हैं कि 15 डेज बाद आपने लाइनर्स चेंज करने हैं, ये सेट पहनना है। तो बस हमें पेशेंट का कंप्लाइंस चाहिए होता है, वरना इसके साथ और कोई इस तरह का हिंड्रेंस ठीक नहीं है। आती है। अच्छा, इसके साथ हम देखें बहुत सारे शुगर पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर पेशेंट हैं जो बहुत कतराते हैं कि हम इम्प्लांट ना करवाएं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनके लिए क्या सहूलियात हैं इस? अच्छा, हमें सिर्फ एक चीज़ से मसला आता है, वो शुगर है, क्योंकि जो बोन की हीलिंग है या टिश्यू हीलिंग है वो हिंडर होती है, बट शुगर होना हमारे लिए मसला नहीं है, अनकंट्रोल्ड शुगर हमारे लिए मसला है। तो पहले हम HbA1c टेस्ट वगैरह, डिफरेंट टेस्ट वगैरह करा के पेशेंट के शुगर लेवल्स चेक करते हैं, फिर हम उसको कंट्रोल करते हैं और कंट्रोल करने के बाद हम सर्जरी करते हैं। शुगर होना बिल्कुल कोई मसला नहीं है, अनकंट्रोल शुगर। इसी तरह हाइपरटेंशन मसला नहीं है, ब्लड प्रेशर मसला नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हमारे लिए मसला है। तो अगर वो मैनेज हो जाए तो पेशेंट्स के लिए इसमें कोई इस तरह की। अच्छा अली, हमें ये भी बता दें, एक और बड़ा अच्छा नुक्ता आपकी बात से निकला है कि कुछ जो शुगर के पेशेंट आपको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं इस वक्त, और वो करवाना चाहते हैं, तो HbA1c जो टेस्ट करवाया जाता है उसमें कितने पॉइंट हो आपकी शुगर तो आप उसको ट्रीट करते हैं, और उससे ज़्यादा हो तो फिर आप नहीं करते? 7.0। तो बेसिकली हम वी आर एमिंग फॉर के हमारे पेशेंट का जो टेस्ट रिजल्ट है वो 7 से नीचे है, देन वी आर गुड टू गो फॉर द सर्जरी। अगर वो 7 से ऊपर आता है तो फिर हम मेजरमेंट्स करते हैं और उनको मैनेज करवाते हैं, फिर जब वो 7 से नीचे आता है फिर हम वी प्रोसीड विद द सर्जरी। अच्छा, हम देखते हैं जो पिछले रिवायती तरीके थे ना, अगर मैं अपने घर में बात करूं, मेरी मदर के, तो उन्होंने जब से इम्प्लांट करवाया है ना, तो वो यही कहती है मेरे से कुछ चबाया नहीं जाता है, तो इतने मजबूत ही नहीं होते, खा ही नहीं पाते। ये क्या रीज़न होती है, क्या वजह? मोस्ट प्रोबेबली उसके ऊपर जो दांत लगा है वो प्रॉपर एक्लूजन में नहीं आ रहा होगा, मतलब कि या तो बाकी दांतों की निस्बत ऊपर है जिससे वो खाती हैं तो ऊपर वाले दांतों पे दबाव पड़ता है, तो उससे उनको पेन होती है। तो वो फिर क्या करती हैं, अवॉइड करने लग जाता है पेशेंट, उस तरफ से नहीं खाता, दूसरी तरफ से खाने लग जाता है, और उससे मसला ये होता है कि सारा लोड जो कि डिवाइड होना था 2 साइड, जॉ का शेप भी मैंने सुना है एग्जैक्टली उस तरफ ज़्यादा दांत खराब होने लग जाते हैं। तो इसलिए ट्रीटमेंट करवाना नहीं होता है, अच्छा ट्रीटमेंट करवाना। मतलब वो तो अगर जो साइज ले रहे होते तो वो पेपर रख के भी उसमें चेक कर रहे होते थे, तो अब आप क्या नई जिद्दत लेके आए हैं वो भी बताएं। उससे काफ़ी हद तक ये कम हो गया, पेपर तो अभी भी रखा जाता है, मगर जो इम्प्रेशन, अगर आपको कभी आपने दांतों का वो एक क्रीम सी होती थी, पट्टी होती थी, वो मुंह में रखते थे और पेशेंट को भी गैग होता था, वो सब कुछ खत्म हो गया। हमारे पास एक कैमरा होता है, वी जस्ट स्कैन द माउथ, वो आपके मुंह में कैमरा जाएगा, वो सारा उसका साइज ले। अब जो वैसे रिवायती इम्प्रेशन था उसमें थोड़ी थोड़ी अबनॉर्मेलिटीज आ जाती थी, ये दिस इज़ वेरी प्रिसाइज। तो जब दांत बन के अच्छी लैब से बन के आता है तो वो उसमें इतना हमें वो पेपर लगा के उसको इतना ग्राइंड नहीं करना पड़ता, तो वो एक बहुत अच्छी इसमें जिद्दत आई है डेंटिस्ट्री में। इसलिए अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो अच्छी लैब्स के साथ भी काम कर रहे हैं। अच्छा अली, हमें ये भी बताएं कि इस चीज़ का क्या इलाज है कि किसी का कोई मसला हो गया और वो फिलिंग के साथ उसका हल निकल सकता है, लेकिन कहा जाता है रूट कनाल ही होगी आपकी, तो इसका क्या हल है? ये जी अनफॉर्चुनेटली अगर तो ये जो प्रैक्टिस ये की जा रही है ये बहुत ही अफसोसनाक है, क्योंकि ट्रीटमेंट वही होना चाहिए जो होना चाहिए, जो बनता है, जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर आपको दर्द स्टार्ट हो गई, इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा, कई लोग डॉक्टर्स को भी गलत समझ लेते हैं। अगर आपको दर्द स्टार्ट हो गई है तो फिर डॉक्टर ने रूट कनाल ही करना है, फिर फिलिंग नहीं हो सकती। फिलिंग तब तक होगी जब तक आपके दांत में दर्द नहीं है। अगर आपको कहीं पे काला निशान नजर आ रहा है या आप वैसे डेंटिस्ट के पास गए, डेंटिस्ट ने देखा, उसको लगा यहाँ पे कैविटी है, तो फिलिंग वहाँ पे हो सकती है। अगर एक दफा वंस यू हैव द पेन तो फिर लेकिन अली, आप इस लीग के अंदर होते हुए ये बात तस्लीम करते हैं कि ये वो ट्रीटमेंट है जिसका सबसे ज्यादा एक्सेसिव यूज जो है वो किया जाता है, जहाँ पे नहीं भी रिक्वायर्ड होता वहाँ पे भी? बिल्कुल ऐसे ही, ऐसा क्योंकि महंगा भी बहुत है ना, मैंने तो ये देखा है कि ये दांतों का इलाज महंगा ही बहुत है, इतने सेशंस हाँ चलते बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा, इसकी कॉस्ट कैसी आती है जो आप तरीका इलाज बता रहे हैं डिजिटल का? इसकी सेम उसी जो रिवायती डेंटिस्ट्री है उसी कॉस्ट में हम सब ये सब कुछ करते हैं, इसका कोई हम एक्स्ट्रा चार्ज। लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि दांतों के अंदर रेशा पड़ गया है, ये किस वजह से होता है और इसका फिर इलाज क्या है? ये बेसिकली इन्फेक्शन है जो एक दफ़ा आपको दांत में दर्द शुरू हो गई तो इसका मतलब है उधर बैक्टीरिया आ गया है, अब उसने आहिस्ता आहिस्ता प्रोसीड करना है। इसमें गफलत पेशेंट की तरफ से है, रेशा पड़ना इज़ अ वेरी लेट स्टेज,
ठीक है, इसका मतलब है कि आपने बहुत देर इससे दर्द पहले की भी बर्दाश्त। स्टेजेस थी कुछ? पहली स्टेज थी कि आपको सिर्फ काला निशान दांत में नजर आया, या आपको थोड़ा सा हल्का सा फील हुआ कि दांत में सुराख है। राइट। फिर उसके बाद आपको दर्द हुई, फिर उसके बाद आपको मजीद दर्द मेंटेन रहने वाली, पहले होती है, खत्म हो जाती है, फिर उसके बाद लगातार दर्द होने लगी। उसके बाद नर्व्स डेड हो जाती हैं और आपको दर्द होनी बंद हो जाती है। पेशेंट समझता है कि यार ये तो मैं ठीक हो नॉर्मल हो गया, गया, ठीक हो गया। ठीक है, और उसके बाद रेशा पड़ता है। तो इसका मतलब रेशा पड़ने का मतलब कि हड्डी के अंदर इन्फेक्शन पड़ गया, विच इज़ वेरी सीरियस। तो हम लोग पता नहीं क्यों इतना वेट करते हैं। जब पहले तो गेट योरसेल्फ चेक एवरी 6 मंथ, गो टू अ गुड डेंटिस्ट, ठीक है। और क्योंकि आपको नहीं पता चल रहा शुरू में कि कहाँ पे निशान है, उसके लिए डॉक्टर का देखना। इसका हल क्या है ये भी बता दें साथ ही साथ, इलाज क्या है इसका? इलाज ही है कि अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली इसको आप रेगुलरली 6 मंथ बाद आप डॉक्टर के पास जाएं, ठीक है, और वो आपका चेकअप करे। और अगर छोटी मोटी अली, फीलिंग, मेरा सवाल ये था कि जिसको हो गया है खुदा ना खास्ता, अब उसका ट्रीटमेंट क्या है? उसका ट्रीटमेंट रूट कनाल है, जो कि थोड़ा एक कॉस्टली प्रोसेस है। अगर पेशेंट नॉन अफोर्डिंग है तो फिर हमें दांत निकालना पड़ेगा। जी। ये ही 2 तरीके हैं। अच्छा, आजकल हम देखते हैं क्लीनिंग के भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, और हम इतने सारे ट्रीटमेंट्स सुन कर अब हमारा भी दिल करता है स्केलिंग करवा लें, दांत बहुत चमकदार शाइनी हो जाएंगे। ठीक है, वो कुछ कहते हैं घिस घिस के ख़राब ही करने हैं आपने। अच्छा, इट्स अ मिथ। पता नहीं क्यों ये हमारी लोगों में इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं और उनको एक सेहतमंद जिंदगी से दूर रखा जाता है। स्केलिंग एक एस्थेटिक ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है। स्केलिंग दांतों की खूबसूरती के लिए कम, और ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है। तो बेसिकली स्केलिंग होती है मसूड़े और हड्डी की हेल्थ को मेंटेन रखने। आप ब्रश कर रहे हैं, आप फ्लॉस कर रहे हैं, मगर गम के नीचे हड्डी में इन्फेक्शन या बैक्टीरिया की कॉलोनीज बन चुकी हैं, जिसको हम टार्टर भी कहते हैं, उसको आप नहीं ट्रीट कर सकते। अच्छा। उसके लिए आपने एवरी 6 मंथ स्केलिंग करानी है। अगर आप स्केलिंग कराते रहेंगे, आप मसूड़ों की बीमारी से दूर रहेंगे। और मोस्टली यहाँ पे समझा जाता है 60-70 ईयर्स के जो अफराद हैं, वो उनके दांत मिसिंग है, 2, 4, 6, 8 दांत है मुंह में, तो हम कहते हैं ये नॉर्मल है। दिस इज नॉट नॉर्मल। आप रेगुलरली इसी एज से फ्रॉम लाइक आप अपनी जवानी से अगर रेगुलरली स्केलिंग करा रहे हैं, आपके दांत 70s 80s तक बरकरार रहते हैं। अच्छा, यानी कि हमें निकाल के नहीं रखने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि धागे भी दांतों में मारे होते हैं, और कुछ मेडिकेटेड धागे भी होते हैं, वो ठीक होते हैं? जो फ्लॉस है, जो प्रॉपर फ्लॉस है, वो तो लाजमी करना चाहिए, क्योंकि ब्रश वहां तक नहीं पहुंच पाता। अब बल्कि बड़ी लेटेस्ट चीज आ गई हुई है, वाटर फ्लॉसर। तो इट्स वेरी इजी टू यूज, और उसकी अडेप्टेशन बहुत इजी है। वो बेसिकली एक पानी, वो आपके दांतों में एक पानी प्रेशर से पानी मारता है, और यू डू इट वंस डेली, तो आपको वो धागे मारने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जबरदस्त। अली, हमें ये भी बताएं कि ये जो दांतों में ठंडा गर्म लगने की शिकायत है, इसके नाम पर टूथपेस्ट के बहुत बहुत बड़े कारोबार जो हैं वो खड़े हो गए हैं, बिजनेस सेट हो गए हैं। ये प्रॉब्लम जो है, क्या ये भी किसी बड़े खतरे की इंडिकेशन है, हम इसे कह सकते हैं, और इसका हल क्या है? अच्छा, सेंसिटिविटी की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। पहली तो ये है कि आपको मैंने बताया, पहले कीड़ा लगता है, उसके बाद दर्द होती है। दर्द से पहले आपको सेंसिटिविटी होगी। तो अगर सेंसिटिविटी हो रही है आपको, तो आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हो सकता है उस टाइम पे आपको वो फीलिंग से ही आपका दांत बचा लिया जाए। अच्छा, दूसरी सेंसिटिविटी हो सकती है कि आप स्केलिंग नहीं करा रहे और आप दांतों का ध्यान नहीं रखते, तो आपके मसूड़े जो है ना वो घिस गए हैं। मसूड़े घिसने की वजह से भी आपको सेंसिटिविटी हो सकती है। और ये जो वाइटनिंग टूथपेस्ट हैं, ये बहुत एब्रेसिव होती हैं, ये इनेमल को उड़ा देती हैं। या आप ब्रशिंग बहुत जोर से कर रहे हैं, हार्ड ब्रश यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से भी सेंसिटिविटी हो सकती है। तो सेंसिटिविटी इज एन अर्ली साइन कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द माउथ। अब तो सोशल मीडिया पे देखे बहुत सारे लोग कहते हैं टूथब्रश करना ही नहीं चाहिए, टूथपेस्ट का इस्तेमाल ही ना करें, ये तो सारे आपको कैंसर ही इसी से हो रहा है, प्रॉब्लम्स ही सारी यहीं से हो रही हैं। नहीं, वो लोग सिर्फ व्यूज इकट्ठे कर रहे हैं, और उनको नहीं पता कि इस चीज का मंजन यूज करें, वो कितने किस्म के मंजन हैं। पहले भी आते थे, तो हर घर में मौजूद होते थे। नहीं, ऐसी चीजों से बिल्कुल परहेज करें। अच्छा, एक लास्ट सवाल जो मैं हर डेंटल सर्जन से करती हूँ, ये जो अकल दाढ़ है, ये इनकी नहीं आई है मेरी अभी क्या तक वजह आई, है इसकी? जिनकी आई नहीं उनको वाकई अकल नहीं आएगी। ये तो आपने अगर इसका जवाब दिया तो उन्होंने कहा ना आपका कद लंबा है। आप समझ सोच के जवाब देना, मैंने आपको चीटिंग करवा दी है।
नहीं नहीं, इसका अक्ल से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। तो बेसिकली इसका हड्डी की ग्रोथ से ताल्लुक ग्रोथ से है। तो अगर आपकी हड्डी का साइज प्रॉपर है तो उसको जगह मिलती है, वो प्रॉपर ठीक ठीक है। सीधे तरीके से बाहर आ जाता है। अगर आपकी हड्डी का साइज छोटा है तो उसको जगह नहीं मिलती और वो डिफरेंट डायरेक्शंस में आता है, जिससे दर्द होती है और फिर वो हमें उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। या मुंह में जगह कम हो हाँ। फिर भी वो नहीं मुंह में निकल जगह, अच्छा, ये एग्जैक्टली। निकलवाना भी जरूरी है? कुछ लोगों का बहुत पेन करती है और कुछ लोगों के जॉ से भी एक ग्रो करना शुरू हो जाती है। हाँ बिल्कुल, उसको ओके। निकलवाना है, उसको बिल्कुल हमने निकलवाना है, क्योंकि वो अगर रहेगा तो वो बाकी दांतों को खराब करेगा। खराब कर देगा। सही, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, Thank you, बहुत ही Thank you. जबरदस्त गुफ्तगू।